जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम आशीर्वाद से पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को स्वाध्याय पाठ्यक्रम की ये कक्षाएं पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 पढ़ रहे हैं और उसमें सेकंड नंबर का जो पार्ट है उसमें आज की कक्षा में हम पाठ 8 अहिंसा पढ़ेंगे। अहिंसा किसे कहते हैं? हमेशा हम बचपन से सुनते आए हैं अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही सबसे परम धर्म कहा गया है। वास्तविकता में अहिंसा है क्या? क्या मात्र जीवों को नहीं मारना ही अहिंसा है, या हमारे भावों में भी यदि हम किसी जीव की हिंसा कर रहे हैं तो वह अहिंसा की कोटि में आएगा कि हिंसा की कोटि में आएगा? इन सभी बातों के बारे में हम इस कक्षा में विचार करेंगे। हम सभी श्रावक हैं, श्रावक की योग्य हम किस प्रकार से अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं, वास्तव में पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन कौन करते हैं, इन सब बातों का यहाँ पर इस कक्षा में चिंतन किया जाएगा। लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। हम यह सोचें कि मात्र जीवों को नहीं मारना ही अहिंसा है, ऐसा नहीं है। हमारा मन भी तो पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार भी तो पवित्र होना चाहिए, उसी का नाम अहिंसा है। इसके व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी गुण समा जाते हैं। जब भी हम पांचों प्रकार के व्रतों की बात करते हैं उसमें सबसे प्रधान, सबसे मुख्य व्रत है अहिंसा व्रत। हम सत्य व्रत का पालन करते हैं, हम अचौर्य व्रत का पालन करते हैं, हम ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन करते हैं। वो भी सिर्फ उद्देश्य यही है क्योंकि हमें अहिंसा व्रत का पालन करना है। शेष जो 4 प्रकार के पापों का त्याग कराया जाता है वो भी इसीलिए कराया जाता है ताकि हम हिंसा से बचें और अहिंसा का पालन करें। इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। जीव का अपने साम्य भाव में संलग्न रहना ही अहिंसा है। किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होना। बहुत बड़ी बात आचार्यों ने शास्त्रों में कही है, राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा कही गई है। जहाँ पर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है, साम्य भाव है, समता भाव है, उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा केवल एक व्रत नहीं है, वरन अहिंसा एक विचार, एक समग्र चिंतन है जिससे हमें सोचने की आवश्यकता है, जिसे हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो हम यह सोचें कि मात्र हमने जीवों की हिंसा से बच गए, हमें जीव हिंसा नहीं करनी, ऐसा नहीं है। मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से, सभी प्रकार से जीवों की हिंसा से रहित होकर के अपने भावों की भी हिंसा नहीं करना, अपने शुद्ध भावों की भी हिंसा नहीं करना, वास्तव में उसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा किसी मंदिर में या तीर्थ पर जाकर के सुबह शाम संपन्न किया जाने वाला कोई अनुष्ठान नहीं है कि विधान कर लेंगे तो हम अहिंसा के धारी हो जाएंगे, बल्कि वह तो 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे पूरे दिन, प्रति समय, प्रति पल चरितार्थ किया जाने वाला एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह संसार के सभी धर्मों का मूल है। मूल का मतलब होता है जड़। जिस प्रकार जड़ के बिना वृक्ष की स्थिति, वृद्धि और उसमें फल फूल आदि विकसित होना संभव नहीं है, उसी प्रकार हम किसी भी धर्म की बात करें, जब तक अहिंसा नहीं है तब तक वो धर्म की कोटि में आ ही नहीं सकता। जिस धर्म में राग द्वेष रूप बातें कही गई हों, जिस धर्म में जीवों की हिंसा की बातें कही गई हों, जिस धर्म में पशुओं को बलि देना चाहिए, इस तरह की बातें कही गई हों, वे धर्म अहिंसक कैसे हो सकते हैं? वे धर्म सच्चे कैसे हो सकते हैं?
हम हमेशा एक बात कहते हैं, कभी भी आप ऐसा मत कहिए कि मात्र जैन धर्म ही सबसे सच्चा है, अन्य धर्म नहीं। आप तो ऐसा बोलिए, जिस धर्म में अहिंसा की बात की गई है वह धर्म सच्चा है, और जैन धर्म में उस अहिंसा को सर्वप्रधान रूप दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप थोड़ी सी देर के लिए चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, हम जो कुछ भी व्रत नियम संयम का पालन करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, वो सब हिंसा से बचने के लिए ही तो करते हैं। सब धर्मों का, सारी क्रियाओं का, सभी व्रतों का, चाहे वे 12 व्रत हों, 28 मूल गुण हों, कोई भी हो, उन सबका एक महत्वपूर्ण प्रधानता है यदि किसी में, तो वह है अहिंसा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अहिंसा के लिए ही कर रहे हैं, तो इसलिए उस अहिंसा को हमें ग्रहण करना है, उसे हमें प्राप्त करना है। तो उसे कैसे हमें ग्रहण करना है उसके बारे में आगे कह रहे हैं। अहिंसा एक ऐसा निर्मल परिणाम है, ऐसा निर्मल भाव है, जिसके प्रकट होने पर शेर और गाय एक घाट पर बैठ करके पानी पीते हैं। जैसा कि हम मंदिरों में यह दृश्य देखते हैं, उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। शेर के मन में ऐसा भाव नहीं है कि मैं गाय को मारूं, भाव से भी रहित हो गया है, हिंसा से भी रहित हो गया है वह शेर, इसलिए एक घाट पर दोनों पानी पी रहे हैं, कोई वहां पर द्वेष नहीं है, अपितु वह एक आंतरिक प्रकाश है जिससे मानवता को शाश्वत ज्योति प्रकट होती है। जो मानव स्वरूप है, हम सभी मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं, आत्मा का क्या स्वरूप है उस भाव का वहाँ पर प्रकट होता है, जो तिरोहित नहीं हो सकती, ऐसी ज्योति वहाँ पर प्रकट होती है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, कभी बुझ नहीं सकती। अहिंसा को समझने के लिए पहले हिंसा को समझना आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दोषों और गुणों को दोनों को जानना अनिवार्य है। दोषों को तो इसलिए जानना अनिवार्य है ताकि हम उससे छूटें, गुणों को इसलिए जानना अनिवार्य है ताकि हम उससे ग्रहण करें। इसलिए अहिंसा को जानने के लिए हमें हिंसा को जानना अनिवार्य है। कषाय भाव के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता का घात होना भाव हिंसा है। बहुत अच्छी सुंदर परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, अच्छी तरह से एक बार फिर से देखें। कषाय भाव के उत्पन्न होने पर मन में राग द्वेष रूप परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोधादि कषाय उत्पन्न हो रही है, उस समय आत्मा का जो उपयोग है वह शुद्ध उपयोग, जो आत्मा का स्वरूप है उस शुद्धोपयोग से, उस आत्मा के वास्तविक स्वरूप से हट करके हमने उन परिणामों का घात कर दिया, वास्तव में वही भाव हिंसा है। और कषाय भाव के निमित्त से अपने एवं दूसरों के प्राणों का घात करना यह द्रव्य हिंसा है। स्वयं के प्राणों का घात करना, आत्महत्यादि के रूप में अपने शरीर में सेल्फ हार्म करना, अपने को आपको हानिकारक या हानि पहुंचाना, किसी का दिल दुखाना, कष्ट पहुंचाना, किसी को मारना, सताना, यह द्रव्य हिंसा कही गई है। वह सृष्टि, यह जो सृष्टि है यह सूक्ष्म और स्थूल जीवों से ठसाठस भरी हुई है। संसार का, इस सृष्टि का ऐसा कोई सा भी स्थान नहीं है जो जीव विहीन हो, अर्थात जहाँ पर जीव नहीं रहते हों। इसलिए मनुष्य को पूर्ण अहिंसक हो पाना तो संभव नहीं है कि हम पूर्ण रूप से सभी प्रकार की हिंसा से बच जाए। क्यों नहीं बच सकते? क्योंकि सभी स्थानों पर जीव हैं। ऐसा एक भी पिन पॉइंट नहीं है जहाँ पर जीव ना हो। इस दीवार में भी जीव है, इस पुस्तक में भी जीव है, हमारे शरीर में भी जीव है। इसलिए हम पूर्ण रूप से जीव हिंसा से तो नहीं बच सकते। वे तो मात्र सिद्ध भगवान जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, उनके परिणाम पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं, वे ही हिंसा से बच सकते हैं। संसार में रहते हुए तो हम पूर्ण अहिंसक तो नहीं हो सकते, लेकिन मन वचन काय की प्रवृत्ति होती रहे और हिंसा ना हो, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जब भी मन वचन काय योग रूप प्रवृत्ति होगी तो निश्चित रूप से परिणामों की हिंसा होगी ही होगी। उन परिणामों में आश्रव होने के कारण से कर्मों का आश्रव होगा ही होगा और हिंसा होगी। ऐसी स्थिति में हिंसा से बचकर अहिंसा की ओर जीवन को अग्रसर करने के लिए आचार्यों ने अल्पतम हिंसा कही गई है, अर्थात बहुत कम हिंसा हो, ऐसा भाव वहाँ पर आचार्यों ने कहा है। और उस अल्पतम हिंसा वाली जीवन पद्धति का उन्होंने आविष्कार किया। अतः व्यावहारिक ढंग से उस अहिंसा को वर्गीकरण के लिए हिंसा के 4 भेद किए गए हैं। उस अहिंसा को ग्रहण करने के लिए हमें हिंसा को समझना आवश्यक है और हिंसा के जो 4 भेद हैं उनको समझना आवश्यक है, ताकि जो 4 भेद में से हम किस प्रकार गृहस्थ में रहते हुए अथवा मुनि बन करके उस हिंसा से बच सकते हैं।
वह जो 4 प्रकार की हिंसा है वह कौन कौन सी है? संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। आइए क्रमशः हम एक एक हिंसा को समझते हैं। सबसे पहली है संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी प्राणी को पीड़ा देना या उसका वध करना, यह संकल्पी हिंसा कहलाती है। जैसे धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने के लिए हिंसा देते हैं, हिंसा करते हैं। ये हम संकल्प पूर्वक किसी को मार रहे हैं, जानबूझ करके विद इंटेंशन जो हिंसा की जाती है वह संकल्पी हिंसा है। शिकार वगैरह का जो शौक होता है अथवा फैशन को पूरा करने के लिए जो जीवों का घात किया जाता है। माताएं बहनें यह सब एपिसोड सुन रही हैं, स्वाध्याय पाठ्यक्रम आप पढ़ रहे हो, आप जो प्रसाधन सामग्री उपयोग में लेते हैं उसमें कितनी जीवों की हिंसा होती है, जरा विचार तो कीजिए। आप अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, जबकि मैं तो कहता हूँ इन सुंदरताओं से आपकी सुंदरता नहीं बढ़ती, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वही वास्तविकता में सुंदरता है। अपनी उस कृत्रिम सुंदरता को बढ़ाने के लिए कितने जीवों का घात किया जाता है। आप रिसर्च करें, सब चीज़ें आज नेट पर उपलब्ध हैं, आप देखेंगे तो एक लिपस्टिक बनाने में कितने जीवों को मारा जाता है, क्या क्या उनमें प्रयोग किया जाता है। तो उन प्रसाधन सामग्रियों को प्राप्त करने में भी जीवों का वध किया जाता है। ये सब प्रवृत्तियां संकल्पी हिंसा हैं। और इसके अतिरिक्त आतंकवाद, जातिवाद अथवा सांप्रदायिक दंगे आदि के नाम पर भी जो हिंसा की जाती है वो भी इसी संकल्पी हिंसा के अंतर्भूत की जाती है, इसी में ग्रहण की जाती है। दूसरी हिंसा है आरंभी हिंसा, अर्थात अपने जीवन के लिए अनिवार्य कार्यों में जिसको हम दूर नहीं कर सकते, अर्थात घर गृहस्थी के कार्यों में, भोजन बनाते समय, नहाते समय, कपड़े धोते समय, वस्तुओं को उठाने रखने में अथवा उन वस्तुओं को ग्रहण करने में, सोने में, उठने में, बैठने में तथा चलने फिरने में जो अपरिहार्य रूप से जीवों का घात होता है। अपरिहार्य का तात्पर्य होता है जिसे हम दूर नहीं कर सकते। अब चलना फिरना जरूरी है, सोना उठना बैठना जरूरी है, भोजन बनाना भोजन करना जरूरी है, तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये अपरिहार्य कारण हैं। इस निमित्त से जो हिंसा होती है वह कहलाती है दूसरे नंबर की आरंभी हिंसा। तीसरे क्रम पर आती है उद्योगी हिंसा। आजीविका चलाने के लिए, उपार्जन करने के लिए, अर्थात अपने जीवन को चलाने के लिए नौकरी में, खेती में, उद्योग व्यापार में अपरिहार्य रूप से जो हिंसा होती है उसे हम उद्योगी हिंसा कहते हैं। क्या मतलब? जब हम व्यापार आदि करते हैं, घर गृहस्थी चलाना है तो रुपए पैसे की आवश्यकता तो है। कोई व्यापार करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई खेती करते हैं, तो उस निमित्त से जो जीवों की हिंसा होती है वह कहलाती है उद्योगी हिंसा। चौथी हिंसा है विरोधी हिंसा। अपने कुटुंब परिवार की रक्षा करते हुए, अपने शील सम्मान और संपत्ति की रक्षा करते हुए एवं धर्म तथा देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए किसी आताताई अथवा आक्रमणकारी का सामना करते समय जो हिंसा करनी पड़े वह विरोधी हिंसा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करता है, हमारे धर्म हमारे समाज को बचाने के लिए उसका जो प्रतिकार किया जाता है, उसका जो विरोध किया जाता है और उस समय जो हिंसा होती है वह कहलाती है विरोधी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा हमने पढ़ी। उक्त 4 हिंसाओं में से श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का ही त्याग कर सकता है। चूँकि हम घर गृहस्थी में रहते हैं, हमें झाड़ू पोछा लगाना, भोजन बनाना, ये सारी की सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो हमें वहाँ पर आरंभी हिंसा के हम त्यागी नहीं हो सकते। आजीविका चलाना है, घर गृहस्थी में रहना है, तो हमें व्यापार करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, उस निमित्त से हिंसा होगी, तो हम उद्योगी हिंसा के भी त्यागी नहीं हो सकते। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है अपने परिवार की रक्षा के लिए, देश समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हमें सामने वाले का विरोध भी करना पड़ता है, तो हम विरोधी हिंसा से नहीं बच सकते। इसलिए 3 हिंसा से तो हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते, लेकिन हम संकल्पी हिंसा के तो त्यागी हो ही सकते हैं। स्थावर जीवों की भी व्यर्थ में हिंसा नहीं करता। जिसके मन में ऐसे भाव होते हैं, त्रैश जीवों की हिंसा का तो उसने त्याग कर ही दिया, अब जो स्थावर जीव है स्नान करना है तो हम पानी इतना क्यों बहाएं। बहुत से लोगों को देखते हैं, शॉवर लेते हैं तो बहुत बहुत देर तक, घंटों घंटों तक उसके नीचे स्नान करते रहते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती है। बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें आवश्यकता होती है एक बल्ब की, एक ट्यूबलाइट की, हम बहुत सारी लाइट्स जला लेते हैं।
बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि हम कमरे में नहीं हैं फिर भी एसी कूलर चालू रहता है। हम व्यर्थ में जीवों की हिंसा क्यों करते हैं? कितनी जीवों की हिंसा होती है हमारे निमित्त से। तो जो अणुव्रती होता है, जिसके मन में अहिंसा के परिणाम होते हैं, वे त्रस्त जीवों का तो घात करते ही नहीं है, स्थावर जीवों से भी जितना बन सके उनकी रक्षा करने का भाव करता है। यद्यपि बाकी 3 हिंसा का सर्वथा त्याग गृहस्थी में रहते हुए नहीं हो सकता, तो भी उन सभी कार्यों को करने में भी वह यत्न और नीति से ही उसे इस जीव को व्यवहार करना चाहिए। व्यापार करना अनिवार्य है क्योंकि उससे हमें अपनी आजीविका चलानी है, लेकिन हम ऐसा व्यापार करें जिसमें हिंसा बहुत अधिक नहीं होती हो। घर गृहस्थी के हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन कार्यों को करते समय भी हम इस बात का ध्यान रखें कि कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही है। माताएं बहनें भोजन बनाती है, भोजन बनाते समय गरम गरम तवा आप नीचे रख देते हैं, देखे तो सही वहाँ पे कोई चींटी आदि छोटे छोटे जीव है कि नहीं है। नहीं भी हो तो भी छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, हम सीधा उठा करके वहाँ नहीं रखें। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी गृहस्थी में करते हुए भी, कार्यों को करते हुए भी उन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म सिर्फ मंदिर में ही होता हो, धर्म घर में भी होता है। मात्र मंदिर जाने से धर्म नहीं होता है, धर्म तो प्रति समय हमारे मन में है। हमारे मन में यदि धर्म है तो हमारे वचन में और हमारी क्रिया में धर्म होगा, जिससे हम जीव हिंसा से बचेंगे। अब इस हिंसा से बचने के लिए हम 2 प्रकार के प्रयत्न कर सकते हैं। पहला अहिंसा अणुव्रत को ग्रहण करके और दूसरा अहिंसा महाव्रत को ग्रहण करके। यदि हम गृहस्थ में रहते हुए एक देश पापों का त्याग करते हैं, एक देश हिंसा का त्याग करते हैं, तो वह कहलाता है अहिंसा अणुव्रत। और जब घर गृहस्थी का पूर्ण रूप से त्याग करके हिंसा का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है, तो वह कहलाता है अहिंसा महाव्रत। एक बात यहाँ पर और समझें, जब हम अहिंसा अणुव्रत की बात करेंगे तो अहिंसा अणुव्रती को तो इन बातों का ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन यदि हमारे अणुव्रत नहीं है, हमारे व्रत नहीं है, तो क्या हुआ? हम भी तो उन बातों का ध्यान रख सकते हैं। इसलिए ये पाठ हम सबके लिए दिया गया है कि किस प्रकार हम गृहस्थी में रहते हुए भी हिंसा से बच सकते हैं। अहिंसा अणुव्रत, उपरोक्त जो संकल्पी आदि 4 प्रकार की हिंसा कही गई है, उनमें से संकल्पी हिंसा का पूर्णतया त्याग करके, क्योंकि संकल्पी हिंसा नहीं होगी, उसका संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारेगा नहीं, इस भाव के साथ में तथा अन्य 3 हिंसाओं में सावधानी पूर्वक प्रवृत्त होना, यही अहिंसा अणुव्रत कहा जाता है, जिसे हम सामान्य संक्षेप में कहते हैं स्थूल रूप से जीवों की हिंसा का त्याग करना, त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग करना। इसको धारण करने वाले प्राणी त्रस्त हिंसा का संकल्प पूर्वक घात नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से वे भाव बना लेते हैं और संकल्प ले लेते हैं कि मेरे निमित्त से किसी भी त्रस्त जीव का घात नहीं होगा, तथा स्थावर जीवों की व्यर्थ में विराधना नहीं होने देते। इस व्रत के जो धारी होते हैं वे घर के कार्यों में निरंतर सावधानी रखते हुए जीव हिंसा से बचने का प्रयास करते हैं। अब किस प्रकार किन किन बातों में वे सावधानी रखते हैं, इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक एक विषय यहाँ पर बहुत सुंदर दिया हुआ है। यह पाठ हमारे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम सभी जो जितना भी काम कर रहे हैं वो इस अहिंसा के लिए ही कर रहे हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। पूर्व में हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि मात्र व्रत लेने का नाम अहिंसा नहीं है। हमारे विचारों में, हमारे भावों में, हमारी क्रियाओं में अहिंसा होनी चाहिए। और उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखें यहाँ पर बता रहे हैं। अनावश्यक अग्नि जलाना, व्यर्थ में हम क्यों अग्नि जलाते रहते हैं? व्यर्थ में हम क्यों, बहुत से स्थानों पर हम देखते हैं बिजली जलती रहती है, लाइट्स पंखे चलते रहते हैं, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। हमें इससे बचना चाहिए। बिजली के पंखे आदि चलाना, जमीन आदि को अनावश्यक खोदना, हम कहीं पर घूमने गए और बैठे बैठे जमीन को खोद रहे हैं, ऐसा हम क्यों करें? गमन आदि के समय में जो चल रहे हैं तो देख करके चलना, अर्थात साथ में इसकी कहा गया है स्नान आदि में बहुत जल प्रयोग करना। ये सब वे घर गृहस्थी में रहते हुए जो व्रती जीव होते हैं, जिनके मन में भावों में अहिंसा होती है, वो ये सब नहीं करते हैं। इसके अलावा आगे कह रहे हैं वे ऐसे व्यापार भी कभी नहीं करते जिसमें बहुत जीवों की हिंसा होती हो।
कैसा व्यापार? इस व्रत के जो धारी जीव होते हैं वे आजीविका के लिए अधिकांश रूप से कपड़े का, सर्राफे का और ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, जिसमें हिंसा बहुत कम होती है। दूसरा व्यापार भी करें तो हम ऐसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करें, ऐसी वस्तुओं को नहीं खरीदें जिसमें बहुत अधिक जीव हिंसा होती हो। हम अपना व्यापार शुद्ध बनाएं, ऐसा व्यापार नहीं बनाएं जिसमें जीव हिंसा होती हो। चमड़े के बेल्ट का, जूतों का, इन सब का व्यापार नहीं करें। यदि कृषि मंडी में भी हम व्यापार करते हैं तो उसमें भी हम इस बात का ध्यान रखें कि उन वस्तुओं को हम ग्रहण नहीं करें जिसमें बहुत अधिक जीव हिंसा हो रही हो। उनका अभिप्राय बहुत धन कमाना नहीं हो करके मात्र आजीविका के लिए आवश्यक धन कमाना मात्र होता है। बहुत धन कमा करके परिग्रह इकट्ठा नहीं करना, अहिंसा को हिंसा में नहीं बदलना, बल्कि मुझे संसार चलाना है, आजीविका चलानी है, इसलिए मुझे अपनी आवश्यकता के अनुसार जितनी धन संपत्ति की मुझे जरूरत है उतना ही वो कमाते हैं। इस व्रत का जो धारी होता है वह दूसरों के राज्य को हड़पने के लिए कभी भी युद्ध नहीं करता। अब वर्तमान समय में तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इस बात को हम इस स्थिति में समझ सकते हैं कि कभी भी दूसरों की जमीन कब्जा करने के लिए या उस पर अपना अधिकार करने के लिए युद्ध नहीं करता, बल्कि वह अपने राज्य आदि की रक्षा का अवसर आने पर युद्ध आदि से बचने का पूर्ण प्रयास करता है। वह जानता है यदि मैं युद्ध करूंगा तो जीवों की हिंसा व्यर्थ में होगी। वो जानता है कि यदि मैं इस प्लॉट के बारे में केस लगाऊंगा तो निश्चित रूप से जीवों की हिंसा होगी, दिल दुखेगा, मैं क्यों इस तरह का कार्य करूं। इसलिए वह तो बैठ करके समझौता करने का भाव रखता है। यदि प्रयास सफल न हो तो उसे युद्ध करना भी पड़ता है। इस व्रत का जो धारी होता है वह जीव अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण भी नहीं करता है, क्योंकि उनमें त्रसजीव पाए जाते हैं। हमने पूर्व में अभक्ष्य का पाठ पढ़ा था। मुख्यतया 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं और उनके भेद करने पर 22 प्रकार के अभक्ष्य हमने समझे थे। उन सभी अभक्ष्यों का वो त्याग करता है क्योंकि वो जानता है कि इसमें जीवों की हिंसा होती है। चलते समय उनका अभिप्राय पृथ्वी पर जीवों को देख करके सावधानी पूर्वक चलना होता है ताकि जीव हिंसा से बच सकें। भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई आदि को कभी नहीं देखते हैं। पशुओं की लड़ाई होती है बहुत से स्थानों पर, लोग देख करके बड़ा आनंद मनाते हैं। क्रिकेट मैच देखने में बड़ा आनंद मनाते हैं। मनोरंजन के निमित्त के अलावा वे वहाँ पर शर्त लगाते हैं, हार जीत का फैसला करते हैं। जो व्रती होता है, जो व्रतों को धारण करने वाला होता है, वो ऐसी क्रियाओं को नहीं करता है। रेशमी वस्त्रादिक तथा चमड़े के जूते चप्पल इनको ग्रहण नहीं करते हैं, इनको नहीं पहनते हैं। रेशमी का जो कपड़ा होता है, रेशम की साड़ी है, कुर्ता आदि हैं, इनको वो नहीं पहनते हैं क्योंकि जीव हिंसा से ये वस्तुएं, ये कपड़े बनाए जाते हैं। इसके अलावा चमड़े के जो जूते चप्पल हैं, पर्स है, बेल्ट है, इनको वो ग्रहण नहीं करते हैं। साथ में ही सौंदर्य प्रसाधन में उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो हिंसा पूर्वक बनी हुई नहीं होती है। उन्हीं वस्तुओं को वो ग्रहण करते हैं जिन वस्तुओं में जीव हिंसा होती है, चर्बी आदि मिली हुई होती है, खून आदि मिला हुआ है। ऐसी प्रसाधन सामग्रियों का वह व्रती जीव ग्रहण नहीं करता है। मंजन आदि के लिए भी पेस्ट आदि को इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इन सब में जीवों की हिंसा होती है, छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। वह तो सूखा मंजन करता है। साथ में ही दवाई आदि लेते समय भी कैप्सूल वाली दवाइयाँ नहीं लेते हैं क्योंकि इन कैप्सूल में जो कैप्सूल होते हैं वे हिंसक पदार्थों से निर्मित होते हैं। इसलिए वह कोशिश तो यही करता है कि मैं पूरी एलोपैथी ही ना लूँ, लेकिन फिर भी यदि लेना भी पड़े तो वह जो नॉनवेज है, जिनमें जीव हिंसा है, जिनमें जीवों को मार करके जो बनाए गए हैं, अथवा जहाँ पर जीव हिंसा है, ऐसे उन नॉनवेज को, कैप्सूल्स को वह ग्रहण नहीं करता है। हम भी इस बात का ध्यान रखें। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी फिर कह रहा हूँ, ये व्रत सिर्फ अणुव्रति के लिए ही नहीं है। इन बातों का हम भी ध्यान रख सकते हैं। जितना हमारे जीवन में हम हिंसा से बचें उतना अच्छा है। इसके अलावा घास पर नहीं चलते हैं क्योंकि घास तो स्वयं एकेंद्रीय है ही सही, उसके ऊपर छोटे छोटे हरे रंग के त्रसजीव पाए जाते हैं। हमारे चलने से उनका मरण होता है, इसलिए हमें घास पर भी नहीं चलना चाहिए। पशुओं की शक्ल के बनाए हुए शक्कर के खिलौनों को वह कभी नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें भी भाव हिंसा का दोष लगता है। स्थूल झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह, इन सभी के परिग्रह के संचय से, इन पापों से वह दूर रहते हैं।
शराब, मांस आदि जो निंद्य पदार्थ कहे गए हैं, इनके उत्पादन का अथवा इनके व्यापार करने वालों के वे कभी शेयर भी नहीं खरीदते हैं, पैसा भी इनमें नहीं लगाते हैं। वो जानते हैं इसको मैंने पैसा उधार दिया है या इस शेयर मार्केट में मैंने पैसा लगाया है, इन करोड़ों रुपए का वह व्यक्ति मांस आदि खरीद करके फ़ायदा कमाएगा और उसका शेयर हमको देगा। उस निमित्त से, हमारे पैसे के निमित्त से उसने वहाँ पर मांस आदि का व्यापार किया, गलत काम किया, उसका भी हिस्सा हमें लगेगा और जीव हिंसा का दोष लगता है। रात्रि में कभी भी भोजन नहीं करते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं। इस व्रत में एक देश हिंसा का त्याग किया जाता है। जो हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकता हो, उनको यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। हम सभी अभी गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। वो किस प्रकार, अभी जो हमने यह पूरा का पूरा जो प्रसंग पढ़ा, इसमें जो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, उन सभी बातों को हमें स्वीकार करके गृहस्थ में रहते हुए भी हम इस अहिंसा व्रत का बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। अहिंसा अणुव्रत के पश्चात अब हम अहिंसा महाव्रत को समझते हैं। जो अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले मुनि महाराज होते हैं, वे किस प्रकार हिंसा से बचते हैं, हमें दोनों अपेक्षा से यह बात समझनी है। एक अपेक्षा से तो यह है क्योंकि हमें भी आगे भविष्य में मुनि बनना है, तो हमें इन व्रतों का, इन नियमों का पालन करना है। और जो वर्तमान में मुनि बने हैं, क्या वे वास्तव में हैं, क्या सच्चे हैं, क्या वे अहिंसा महाव्रत का अच्छी तरह से पालन करते हैं या नहीं करते, इस बात को समझने के लिए हम इस प्रसंग को देखते हैं। जो मुनि महाराज त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा का मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से पूर्णतया त्याग कर देते हैं, वे अहिंसा महाव्रत के धारी मुनि महाराज कहलाते हैं। ऐसे मुनि महाराज जीवों की हिंसा से बचने के लिए हमेशा अपने पास में एक मयूर पंख की पिच्छी रखा करते हैं। वे जब भी कोई भी पुस्तक, पिच्छी, कमंडलू आदि उठाते हैं अथवा रखते हैं, तब देख शोध करके तथा पिच्छी से उन जीवों को हटा करके फिर ग्रहण करते हैं। मलमूत्र क्षेपण करते समय भी पहले उस स्थान को पिच्छी से जीव रहित अथवा प्रासुक कर लेते हैं और फिर वहाँ पर मलमूत्र क्षेपण करते हैं। रात्रि में भी गमन नहीं करते और यदि गमन करना भी पड़े तो उस पिच्छी से जीवों को सावधानी से हटाते हुए थोड़ा और मजबूरी में कभी चलते हैं। दिन के प्रकाश में भी 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, जिसे हम कहते हैं एरिया समिति का पालन करते हैं। जब भी बोलते हैं थोड़ा मीठा और प्रिय बोलते हैं, ताकि उनके बोलने से किसी का दिल न दुखे। जीव जंतुओं से रहित प्रासुक निर्दोष आहार को ग्रहण करते हैं और अच्छी प्रकार से देख शोध करके लेते हैं। पूर्ण अहिंसा के लिए झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह का पूर्णतया त्याग कर देते हैं। इन चारों प्रकार के पापों का त्याग करने पर ही अहिंसा जो व्रत है वह पलेगा। हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग तभी बन पाएगा। इस व्रत के जो धारी मुनि महाराज होते हैं, वे 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। यदि उन मूल गुणों में से कोई एक मूल गुण भी कम होता है तो वे मुनि कहलाने योग्य नहीं होते हैं। आगे लिख रहे हैं, इन 28 मूल गुणों में सबसे मुख्य मूल गुण अहिंसा महाव्रत ही है। सबसे मुख्य है अहिंसा महाव्रत। सारे के सारे शेष जो 27 मूल गुणों का पालन किया जा रहा है, वो इसी अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए इन सब में प्रधान है अहिंसा महाव्रत। अन्य सभी मूल गुण इस मूल गुण के सहायक ही हैं। ये मुनि महाराज शौच आदि की शुद्धि के लिए जीव रहित प्रासुक जल ही ग्रहण करते हैं और कभी स्नान भी नहीं करते हैं, जिनके मूल गुणों के अंतर्गत भी आता है। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में जीव हिंसा से बचने के लिए एक ही स्थान पर 4 माह तक रहते हैं, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, और कम से कम गमन आदि क्रिया करते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो अहिंसा महाव्रत के धारी मुनि महाराज की होती है। शुद्धोपयोग से जो रहित हैं, जो बाहर शुभोपयोग में हैं, ऐसे मुनि महाराज इन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते समय प्रति पल मन में सिर्फ एक ही भाव है, मेरे निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। त्रस जीवों की हिंसा तो क्या, स्थावर जीवों की हिंसा भी ये नहीं करते हैं, इसीलिए ये अहिंसा महाव्रती कहलाते हैं।
इस प्रकार इन सभी उपरोक्त प्रकार की हिंसा एवं अहिंसा के बारे में जानकारी करके शक्ति अनुसार हमें हिंसा से बचना चाहिए। हम अपनी शक्ति को पहचाने। यदि हम मुनि बन सकते हैं तो महाव्रतों का पालन करें। जब तक नहीं बन पा रहे हैं तब तक गृहस्थी में रहते हुए व्रतों का पालन करते हुए अहिंसा को धारण करें, हिंसा से बचें और साथ में अहिंसा धारण करनी चाहिए। सभी व्रतों में अहिंसा व्रत को मुख्य कहा गया है। इस एक के नहीं पालने पर अन्य व्रत नहीं पलते। आप अहिंसा महाव्रत को या अहिंसा अणुव्रत को या अहिंसा व्रत को नहीं पाल रहे और खूब सच बोल रहे हो, खूब उपवास कर रहे हो, खूब व्रतों का पालन कर रहे हो, खूब तीर्थ यात्रा कर रहे हो, खूब वंदना कर रहे हो, खूब चौके लगा रहे हो, खूब बड़े बड़े विधान कर रहे हो, उन सब का कोई मतलब नहीं है यदि हमारे अहिंसा नहीं है तो। इसलिए अहिंसा प्रधान हमारा धर्म कहा गया है। वास्तव में अहिंसा का नाम ही धर्म है, इसीलिए कहा भी तो गया है अहिंसा परमो धर्म है, अर्थात अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट, सबसे बड़ा, सबसे महान धर्म है। आज की इस पाठ से हमने क्या सीखा? बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, हम सभी को यही सीखना है जितना हो सके हम अहिंसा को अपने जीवन में लाएं। हमारे भावों में, हमारे विचारों में अहिंसा झलके। मात्र व्रतों को ग्रहण करने मात्र से अहिंसा का पालन नहीं होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी, सांसारिक कार्य को करते हुए भी हम धर्म का पालन कर सकते हैं, हम अहिंसा व्रत का पालन कर सकते हैं। हम गृहस्थों के लिए जिन जिन बातों को यहाँ पर बताया गया है उन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, स्वीकार करें, उतना ही परिग्रह अपने पास में रखें जितनी आवश्यकता हो। हम ऐसा झूठ नहीं बोलें जिससे सामने वाले का कष्ट हो। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से जो दो प्रकार की हिंसा समझाई गई है, भाव हिंसा उस द्रव्य हिंसा से ज़्यादा खतरनाक है। जीवों को मारना और उस मारने से पहले जो भाव हम करते हैं वह भाव हिंसा संकल्प के रूप में कर दी जाती है। उसके पश्चात चाहे जीव मरे या नहीं मरे, हमने तो पाप कमा लिया। उस हिंसा के निमित्त से हमें तो दोष लग ही गया। इसलिए अपने भावों को भी अच्छा रखें, अपने विचारों को भी अच्छा रखें। हमेशा बस एक ही भाव कि जैसे मैं एक जीव हूँ, मैं एक प्राणी हूँ, इसी प्रकार संसार के सभी प्राणी हैं, चाहे वह चींटी भी क्यों ना हो, चाहे वह छोटे छोटे पेड़ पौधे भी क्यों ना हो, उनमें भी जीव हैं। मेरे निमित्त से किसी भी जीव की हिंसा ना हो, इस तरह का यदि हम भाव रखेंगे तो हम हिंसा से बचेंगे, अहिंसा को ग्रहण करेंगे और इस तरह अहिंसा का पालन करते हुए अहिंसा अणुव्रत और महाव्रत का पालन करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।